ये मेरे अजीजों पैदा होते ही सुरतार सुनेगा, बताओ इसे कुरान की बहार रमजान की तरावी में कैसे पसंद आएगी। आज मेरे अजीजों आपने मैंने जो बाजार में पैसा कमाया, ईमानदारी से बताओ बेईमानी के उसपे कितने दाग लगे हुए हैं। अगर मालिक करम ना फरमाता तो तेरा मेरा पैसा मुंह पे मार देता। जो आपने कल जुमे के दिन जुमे की सुसुकड़ी में डाला, आपने सारा हलाल का पैसा डाला। अल्लाह अकबर, बाजारों की हालत मेरे सामने। जो आप बस मेरे अजीजों ग्राहक बन जाओ, मैं दुकानदार बन जाऊं, बताओ सौदा देने देने में मैं कितने इगड़ बिगड़ करूंगा, फिर भी मेरा माल पाक रहता है। कुर्बान जाऊं उस मालिक के कायनात पर, उसकी इज्जत पर जिसने आपके मेरे गंदे सस्ते मालों के ऊपर भी पर्दा डाल के कबूल फरमा लिया है। क्या दिया मैंने अल्लाह को और लिया क्या, शुमारा किया कैलकुलेटर में। ये तो आपकी मेरी शराफत है। पर्दा डाला अल्लाह ने, ये हुस्न पर, ये ब्यूटी पर, ये दाढ़ी पर, ये टोपी पर, ये पगड़ी पर। हाजी साहब दुकान के आगे बैठा हुआ है, एक शीशा आगे लगा हुआ है जी, एक शीशा पीछे लगा हुआ है। अब यहां बैठा हाथ में टिक टिक तस्बीह है। हाजी साहब बहुत माशाल्लाह अलहाज है, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी है। सारा शीशे के अंदर देख रहे हैं कौन आ रही है कौन जा रही है, और शीशे के ऊपर लिखा है आज आपने दुरूद शरीफ पढ़ा के नहीं पढ़ा है। भिड़े वो सही कह रहा हूं, मतलब सही कह रहा हूं कि नहीं कह। दुकान के ऊपर मौलाना करम साहब आगे बोल तो जाते कोई नहीं, लग रहा है हमें दुकान बदलनी पड़ेगी। माशाल्लाह आपने हमारी दुकान ही देख ली। अदर जी कहीं और भी चले जाए करो। अगर एक मर्तबा से दूसरी मर्तबा तुम्हारे से हाथ में ला लें तो कहेंगे ले माशाल्लाह। अब ये वोट लेने वाले अल्लाह हमारे मौलाना इलियास साहब को कायम दायम में रखे। कई वोट लेने वाले तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे, सबके लिए दरवाजे खोलोगे। और आज मस्जिद में ऐलान हो कि तुलबा इकराम के पास गंदम कोई नहीं, कल वो ऐलान करने वाला तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हो तो सादिकुल अमीन जिसके दरवाजे पर मोहम्मद सादिक साहब और अलहाज मलक मोहम्मद सादिक साहब जिसके दरवाजे पे लिखा, आपकी मेरी पगड़ी को देखे वो भी कहेगा बेटे जाकर देखे अब्बा घर के ऊपर कोई नहीं होते। जब कुरान के वारिस कुरान को लावारसा कर दे, बताओ मेरा अजीजो फिर कुरान के वारिसों को कहां तलाश करें। तुम कुरान के वारिस थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया को तुमने दिया, नूरुद्दीन जंगी तुमने दिया, मोहम्मद बिन कासिम दुनिया को तुमने दिया। और लोगों मुझे ईमानदारी से बताओ, या हमारा नुत्फा हराम का हो गया या माँ की गोदों के अंदर फर्क आ गया है। इस माँ को गाना इतना पसंद था, इस माँ को गाने की इतनी पसंद थी, इतनी पहचान थी। आने वाला बच्चा अज़ान सुन के रो रहा है, नानी के कान मुंह से दादी के मुंह से गाना सुन के बच्चा भी हंसने लग गया है। मेरे ईमानदारी से बताओ बचपन में अभी इसने दूध का घूंट ना पिया, इसे नाच गाने की इतनी पहचान हो गई, रब अकबर की कसम मौत आ जाएगी उसे कुरान की पहचान कोई नहीं होगी। 25,000 रुपए का अल्लाह अकबर रूम लिया, 3 दिन बीवी ने गुजारने। मैं तो काम पे होता हूँ, कौन है जो आज वक्त दे, हमने टीवी वाला कमरा ले रखा है ताकि दिल बहल जाएगा। ये मेरे अजीजों पैदा होते ही सुरतार सुनेगा, बताओ इसे कुरान की बहार रमजान की तरावी में कैसे पसंद आएगी। ना मेरे प्यारो, ना मेरे प्यारो, बोली हुज़ैफा अकरम पे तुम रहम खाओ कारी अकरम साहब पर। मेरे प्यारे गौर साहब बैठे, मेरे उलमा पे रहम खाओ खुदा के वास्ते। तुम मानो ना मानो, हमें चिड़चिड़ीपन से देखो, बैंगी कानी आंख से देखो, अल्लाह अकबर। हम वो बात करते रहेंगे जिससे आपकी भी इस्लाह हो, हमारी इस्लाह हो। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी, इतने जोगा तो हम बनाने वाली तुम्हें बातें सुनाते रहेंगे कि क़यामत के दिन आपको मुझे हमरा के लाल के हाथों से उसे नसीब हो जाए। हम करते रहेंगे मेहनत। आप हमारी सरपरस्ती करो या ना करो, हमारा है ही कौन, हमारे तो मुकद्दर में है ये गोली। कितने लवारिस हो गए तुम्हारे इलाके में, कितनी वेलफेयर सोसाइटी है मेरे अजीजों जो यतीमों और बेवाओं को और मेरे अजीजों लावारिसों के बारे में सोचती हैं। बताओ बताओ मौली साहब के बारे में, कुरान पढ़ने वाले के बारे में आज तक ये ख्याल आपके मेरे दिल में क्यों नहीं आता है। कितनी अजमत वाला कुरान है,
कितनी शानों वाला कुरान है मेरे अजीजों, जिसके नाजिल करने से पहले मालिक कायनात ने खुद तिलावत फरमाई है। सुनाने वाला पढ़ने वाला अल्लाह था, सुनने वाले फरिश्ते थे। जब ये कुरान पाक की तिलावत हुई, फरिश्ते भी आशीष कर उठे और मुस्कुरा के कहने लगे कितने नसीबों वाले लोग होंगे जिनकी झोली में ये कुरान का तोहफा दिया जाएगा। पूरी दुनिया का आलमिया कुरान सुनने सीखने आता है मेरे अजीजों, पूरी दुनिया का जमात है। हत्ता के मिस्र वाले कुरान मिस्र में पढ़ते हैं, सुनाने वाले पाकिस्तान में आते हैं। वही लोग दुनिया वालों को बताते हैं तुम लाखों रुपया दे के हमें बुलाकर हमारे से कुरान सुनते हो, क्या ये सुरीली आवाज तुम्हारे घरों के अंदर क्यों नहीं आती? लगता है ये खुदा ने नसीबा फोड़ दिया या कबूल करने को तैयार नहीं। गाने में, नाचने में, उठने में, बैठने में हमारा बच्चा महारत रख सकता है। अल्लाह के कुरान की तिलावत करने में हमारा बच्चा हाथ क्यों खड़ा करता है? जाओ जाओ मेरे अजीजों, चनार के बुजुर्गों मुसलमानों, अपनी लाइब्रेरियों में जाके देखो, अपनी अलमारियों में जाके देखो, अपने कपड़ों में जाके देखो। अगर खुदा का कुरान मौजूद है तो खुदा की रहमत है, वरना मेरे अजीजों अगर हर किस्म की किताब तुम्हारे घर में नजर आए, कुरान नजर ना आए, तो समझ लो खुदा ने रहमत वाली नजर हमारे से हटा दी है। पढ़ना नहीं आता फिर भी अखबार लेके बैठे हो, बेशक इंग्लिश क्यों ना हो, अपना भरम मचाते हो। अगर किसी कुरान खानी में कोई सिपारा दे दे हर महीने तो उसको दे, मुझे नहीं आता पढ़ना। कितनी बदनसीबी की बात है। जो गाने तुम्हारी फिल्मी एक्टरों ने गाए उनको तो मेरे अजीजों नाना भी सुनता सुनाता है, और जो कुरान आमना के लाल ने सुना के पत्थर खाए उसे कोई भी पढ़ने को तैयार नहीं। नाश्ते के लिए दस्तरखान बिछा, पानी का कूलर भी बना, कुशेला कुशेला पानी हुआ, बिन बाटा घर के अंदर आ गया। रोटी में खाने में किरकर आ गई, बीवी ने कहा नहीं नहीं मैं ताजी पकाती हूँ। ओए लोगों, हर चीज के लिए घर में इंतजाम है, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तेरे मेरे घर में, नमाज पढ़ने के लिए तेरे मेरे घर में इंतजाम कोई नहीं। मुसल्ला बिछाया, बच्चे ने नमाज पढ़ो, कम्मी के कमरे में चला जा, बैठक में चला जा। बैठक में तो यार भाई ने तमाशे कर रखे हैं, कहाँ जाए वो लोगों, अल्लाह अकबर, जानवरों के खुड्डे तेरे मेरे घर में है, लेकिन नमाज का मसल्ला बिछाने की तेरे मेरे घर में जगह नहीं। इसका मतलब है इस तेरी फैक्ट्री से, तेरे मकान से, तेरी कोठी से दुनियादार बीवी तो राजी हो गई, लेकिन अल्लाह इस जमीन इस मकान से राजी नहीं हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था अपने घरों को खूबसूरत बनाओ कुरान की तिलावत नमाज के सजदों से। ईमानदारी से बताओ हमने अपने घर की ब्यूटी को किस किस चीज से खूबसूरत बना रखा है? पर्दे घर की खूबसूरती बनते हैं क्या? पर्दे वक्त तुझे मुझे कलमा पढ़ाएंगे? नहीं नहीं। ये मुल्तान के अंदर काली समीउल्लाह रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। अल्लाह अकबर, 13 बच्चे कुरान के आलिम, 13 बच्चे, 3 बेटियां आलिमा, 13 बच्चे आलिम, 3 बेटियां, सारे के सारे हाफिज। ये 72 साल की उम्र में मौलाना समीउल्लाह रब्बानी जिसका खैर मदारिस में इंतकाल हुआ, जनाजा हुआ 2250 उलमा इकराम जिसके जनाजे के अंदर मुफ्तियान इकराम थे, और घर के अपने मेरे अजीजों पोते दोतों में 65 कुरान के हाफिज साथ साथ जनाजे में कंधा दे रहे थे। पता रात का 1 बजे मरने का वक्त आया, दुनिया से जाने का वक्त आया। अपने बेटे मुफ्ती सैफुल्लाह को बुलाया, सैफुल्लाह जल्दी आ, मुझे वुजू करा दे, और मेरे अल्लाह अकबर तू भी आजा, कलीमुल्लाह को बुला ले, लुत्फुल्लाह को बुला ले। सारे के सारे बच्चे आ गए, और मैं बच्चे तुम्हें पता है अल्लाह अकबर मैंने मस्जिद के अंदर मौजनी कर कर अज़ानें देकर मस्जिद के अंदर मैंने सफाइयां कर करके तुम्हें कबाब पाला, कभी मैंने खुदा की ना शुक्री ना की, जितना मुझे अल्लाह ने दिया मैंने शुक्र अदा किया। और बच्चों मेरे घर के अंदर प्लेट भी कोई नहीं, कब भी कोई नहीं, टूटी कुर्सी, टूटा मेज है, टूटी चरपाई, लेकिन अल्लाह ने मुझे कुरान ईमान की, मुझे मेरे बच्चों को दौलत दी। मैंने इसलिए कुरान पढ़ाया था ताकि मरते वक्त तुम मुझे कुरान पाक सुनाओ। अपने बच्चों को बुलाया, कोई लाहौर में, कोई जहांपुर में, मैं बड़ा अच्छा मेरा तुमसे ताल्लुक था। अपने बच्चों को अपने इर्द गिर्द बिठा लिया, 5 बच्चों को, और मैं मुझे कुरान पाक सुनाओ। सब बच्चों ने सूरह यासीन पढ़ के सुनाई। जब सूरह यासीन पढ़ ली मेरे वीरो, अल्लाह अकबर, कहने लगे अच्छा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कमरा खाली कर दो, कुछ लोग आ रहे हैं जो मुझे लेके जाएंगे, ऐ मेरे बच्चों को आने दो। अल्लाह अकबर, बच्चे कहते रात का 1:30 बजा हुआ था, हमने देखा इतनी खुशबू कमरे के अंदर आई, और मेरा अब्बा अल्लाह अकबर अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अकबर कह रहा था, और कह रहा था लेने के लिए आगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ। फिर यूं करके बाहर झांक के देखा, अंदर वालों तुम भी गवाह हो जाओ, बाहर वालों तुम भी गवाह हो जाओ, मेरा खात्मा ईमान पर हो रहा है, तुम भी मेरे ईमान के गवाह बन जाओ, मैं भी तुम भी गवाह बन जाओ। घर वाले रोने लगे, फरमाया रोने की बात नहीं, मैं कौन सा जहन्नम में जा रहा हूँ, मेरा खात्मा
में ईमान पढ़ो रहे, फिर यूं शहादत की उंगली उठाई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता कहता आंखें बंद करके सीधा लेट गया। कैसी प्यारी मौत। ये तो घाटे का सौदा था, ये तो नुकसान का सौदा था, ये तो खसारे का सौदा था। सारे बच्चे मस्जिद के इमाम बन गए। हाय मेरी बदनसीबी, कुरान के वारिस वो बने मेरे अजीजों जो बेटी की शादी पर दूल्हा मियां से कह रहे हैं बेटे हम खानदान वाले लोग हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, हमारी चिड़ियोट के अंदर वैल्यू है, हमारे बच्चे ठीक है, हम तुझे मना नहीं करते, लेकिन बारात वाले दिन दाढ़ी छोटी कटा देना, भाई घर की खेती है बाद में रख लेना। ये कौन कह रहे हैं? यही वो कह रहा है ससुर जो रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़े होकर कह गया है या रसूलल्लाह मेरा सलाम कबूल कीजिए, या रसूलल्लाह मुझे अपने पास रख लो, मुझे वापिस पाकिस्तान न भेजना। आज ये भी मेरा शर्म हो गया, इसने आजकल पर शेरवानी पर, इसने अंग्रेजों के बनाए हुए कुल्ले पर उंगली नहीं उठाई तो मोहम्मद की सुन्नत पे उंगली उठाई है।